बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान गुज़श्ता रोज़ लाहौर में तशरीफ़ लाए और यहाँ पे आज चूँकि आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर एक बड़ा जलसा है और जलसा तो रात को ही कामयाब हो गया था जब इतनी बड़ी तादाद लोगों की सिर्फ ये देखने आ गई कि जलसा होना कहाँ पे है। लेकिन आप जानते हैं कि जब शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई तो फैसला यही हुआ कि विफाक का बदला पंजाब में लिया जाएगा और बिल्कुल उसी तरह से इनको भी ट्रीट किया जाएगा जैसे ये कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी जब इन्होंने ये काम किया तो इन्होंने चूंकि यौम आशूर पे ये हरकत की थी तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम उसका रद्द-ए-अमल भी उस दिन नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि उस दिन का तकद्दुस है उसको पामाल नहीं किया जाएगा, जो कि हुकूमत ने किया। अब उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि हम एक्शन लेंगे, पंजाब में इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन ये 10 मुहर्रमुल हराम के बाद होगा। उसके बाद कल वजीर आला पंजाब की और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। चौधरी परवेज लाही के साथ मुलाकात में मोनस भी मौजूद थे, फवाद चौधरी भी मौजूद थे, दीगर भी पीटीआई की लीडरशिप मौजूद थी। जिसके बाद अब लाहौर और पंजाब के अंदर बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये विफाक के अंदर कार्रवाइयां करेंगे, अब पंजाब के अंदर इनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। मैंने कल आपको बताया था कि 3 रहनुमा जो इनके हैं वो पहुंच गए हैं लाहौर हाई कोर्ट। पहले बहुत तड़ियां लगा रहे थे, कह रहे थे हाँ हमें गिरफ्तार करें। कल इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से कहा कि मेहरबानी करें आप हमें रिलीफ फराहम करें। किस बात से? जी हमें गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो हौसला करें ना, मई से अगस्त के महीने में कितना फर्क है? अभी तो 2-3 महीने हुए मैक्सिमम और आपकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। अदालत ने कहा जी ठीक है इनको हरासा ना किया जाए, लेकिन रात को पंजाब पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा, एक पंजाब पुलिस ने डंडी मारी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। पंजाब पुलिस ने पंजाब के साबिक वजीर दाखिला और मौजूदा वजीर आजम के मुआवने खुसूसी उसके घर के ऊपर छापा मारा है। पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो गया है, ये मेरे अल्फाज यहां लिख लें। अब पंजाब पुलिस थोड़ा सा कैसे कर रही है वो मैं बाद में बात करता हूं। अब इस वक्त आज की अगर मैं खबर आपको थोड़ी रीफ्रेश करके बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ की काबीना के रुकन के घर के ऊपर उनकी हुकूमत ने छापा मारा है। छापे से मुराद, हुकूमत से मुराद पंजाब पुलिस है। अब हाशिम डोगर साहब या परवेज इलाही तो जाकर गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि यह काम जो नून लीग ने शुरू किया है अब उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंतकी अंजाम तक पहुंचाने जा रही है। चूंकि शुरू आपने किया है और आपने इमरान खान के चीफ ऑफ द स्टाफ को गिरफ्तार किया, जो जाहिर बात है इमरान खान क्लोजेस्ट आदमी हैं। और अब अगर आप समझते हैं कि आपकी काबीना के घरों के अंदर पुलिस पहुंच रही है तो यह आपका ही वो बोया हुआ है जो आप काट रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी? कल हाशिम डोगर साहब ने ट्वीट किया था, जो पंजाब के वजीर दाखिला है। उनका हमने चेक किया है कि वो बड़े बड़े जो फन्ने खान हैं, वो बड़े बड़े जो रहनुमा हैं, जो बड़ी तड़ियां और बड़ा कुछ करते थे, वो इस्लामाबाद से तो निकल ही नहीं रहे। क्योंकि जिस दिन गिरफ्तारी शहबाज गिल की हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम 25 मई वाले लोगों को गिरफ्तार करेंगे। इन्होंने क्या किया कि फौरी तौर पर अपनी लीडरशिप को कहा, और मैंने आपको कहा था अंडरग्राउंड होने का, इन्होंने कहा कि जनाब आप फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचे। वो अता तारड़ जो ये बात कर रहे थे कि मुझे जरा हाशिम डोगर और पंजाब के वजीर दाखिला उंगली तो लगाकर दिखाएं, वही अब अता तारड़ जो हैं वो इस्लामाबाद से निकलने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह क्या है? यहां पंजाब में आएंगे, लाहौर में आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। रात को उनके जोहर टाउन वाले घर के अंदर छापा लाहौर में मारा गया है, लेकिन यहां पर आके पुलिस ने गड़बड़ की है, वो बताने जरूरी है आपको, ताकि आपको पता चले कि उसकी क्या वजह हो सकती है। अब इसे गिरफ्तारियां किन किन की हैं? 2 लोग तो बड़े जिनको गिरफ्तारी का नून लीग को भी यकीन है और हमें भी यकीन है और पंजाब पुलिस को भी पता है। एक अता तारड़ है, दूसरा मलिक अहमद खान है। ये दोनों, आप इनमें से एक लॉ मिनिस्टर था, एक इंटीरियर मिनिस्टर था। इन दोनों को मैं ये जो बात कर रहा हूं कि इनकी गिरफ्तारी यकीनी है और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए ही शहबाज शरीफ ने इनको मुआवने खुसूसी के तौर पर तैनात किया ताकि हम ये तासुर दें जी ये कैबिनेट के लोग हैं और इनको गिरफ्तार ना किया जाए, इनके गिरफ्तार करने से हुकूमत के काम रुक जाएंगे, जैसे ये नहीं थे तो इससे पहले चल नहीं रहा था। ये 2 लोग हैं। बाकी गिरफ्तारियां होंगी, इसमें कोई शक नहीं। जैसे 12 SHOs पंजाब के अंदर मुअत्तल किए गए हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। अब इस बात के ऊपर कि ये तसादुम तो होगा, उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर हमने हाथ हौला रखा
हमारा कारकुन डिमोरलाइज होगा, इनको हौसला मिलेगा। अब इसका जवाब देने के लिए तहरीक इंसाफ यही वो बात कर रही है कि मज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी। जैसे कल इन्होंने कहा कि हम छापा मारने जा रहे हैं बनी गाला, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने जब रिएक्ट किया, उनका ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपके मुलजिम वो ड्राइवर इजहार छुपा हुआ है बनी गाला के अंदर, तो ठीक है, हमारे जो मुलजिमान हैं वो भी रायवंड के अंदर छुपे, उसके बाद छापा तो नहीं मारा। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी यही है कि एक शख्स गिरफ्तार हो, उसके बदले में 2 गिरफ्तार करो, ताकि इनको जरा हौसला रहे। अब पंजाब पुलिस को सारा इल्म होता है, उनके स्पेशल ब्रांच भी होती है, और चूंकि मूवमेंट का भी इल्म होता है, ये भी नहीं है कि, और उनको पता होता है रहनुमाओं के घरों का कौन, और फिर वो शख्स जो पंजाब का इंटीरियर मिनिस्टर अब से चंद महीने रहा, उसके बारे में तो आपको सारा नॉलेज होगा। अब इन्होंने लाहौर के अंदर जिस जौहर टाउन के घर के अंदर छापा मारा है, मैं बता देता हूं आपको, वो मेरी इत्तलात के मुताबिक काफी अरसा पहले रफीक तारड़ बरादरान जो हैं, इन्होंने वो घर बेच दिया हुआ है, जिस पे अता तारड़ का रद्देमल भी आया। क्या हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था आप वजीर हैं, मगर आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले हैं। जिस घर में मैं 15 साल पहले रहता था, वहां पुलिस भेजकर किसी राहगीर को हरासा करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये हाल है आपका। खाक वजारत चलानी है आपने, मुल्क दुश्मन बयानी के दिफा में इतना आगे ना जाएं। जिसका मतलब यह है कि पंजाब पुलिस ने हुकूमत को भी खुश कर दिया कि हमने अता तारड़ के घर पे छापा मारा है, लेकिन टेक्निकली उस जगह पे छापा घर पे नहीं मारा, एक ऐसी जगह पे मारा जिसको साबित घर है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हुकूमत की इंटेंशन क्लियर हो गई है कि हुकूमत इस जानिब एक्शन लेने जा रही है। अब आ जाए दूसरी तरफ, इस पे था फिर हाशिम डोगर साहब ने रात को ही 3:29 पे ट्वीट किया हुआ, कह रही है अता तारड़ आप पेश हो जाएं, कानून आपका इंतजार कर रहा है। आज पुलिस ने लाहौर में आपके घर में नोटिस दिया, अगर कानून की ताकत समझते हैं तो लाहौर में पेश हो जाएं। अब एक जानिब वो कह रहे हैं जनाब हमने आपको नोटिस सर्व किया है, दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि हमने छापा मारा है। अब इस हवाले से भी इनको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि शहबाज गिल की रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि कल उनका मजिस्ट्रेट के सामने जिस्मानी रिमांड हुआ, जुडिशल कर दिया, फिर इन्होंने सेशन के सामने अपील की, वो अपील भी मुस्तरद कर दी। आज हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई है उस फैसले के खिलाफ कि हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए। अगर उस केस में जान होती तो आपको सेशन जज साहब जो हैं या सेशन कोर्ट जो है वही रिलीफ दे देती, लेकिन चूंकि ना का मसला है, क्योंकि आप जब उनको अडियाला जेल भेज रहे हैं तो पंजाब हुकूमत की कस्टडी में है, वहां पे आपका हाथ भी नहीं चल सकता, वो आपकी पहुंच से दूर हो गए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आज सेशन कोर्ट के अंदर उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी जो है उसके लिए दरखास्त दायर कर दी है, और फवाद चौधरी के मुताबिक ये जो दरखास्त है इसके ऊपर ये दायर आज हो गई है, लेकिन आप जानते हैं कि आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन अदालतें खुली नहीं होती और इतवार को भी छुट्टी है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि पीर के रोज समात होगी। और ठीक है, आज तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा करना है, और इस जलसे के मुतालिक आज हमाद अजहर जो साबिक विफाकी वजीर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके लिए इमरान खान आज कुछ अहम राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। मेरा ख्याल यह है वो जो डील वाली बातें हो रही थी, मैंने आपको डील वाली बातें बताई, खान साहब आज उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे और डील वाला किस्सा जो है उसको एक्सपोज करेंगे। एक खास बात और है कि लाहौर वाले जलसे के अंदर चौधरी परवेज इलाही भी खिताब करेंगे। ये तवील अरसे के बाद ऐसा होगा कि चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के स्टेज से खिताब करेंगे। मोनिस इलाही ने लाहौर वाले जलसे में खिताब किया था, तो आज इनकी लीडरशिप भी है। अब आ जाते हैं एक और बात की तरफ कि खान साहब को भी नोटिस दे दिया। 1 महीना है और ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस महीने के अंदर खान साहब के हवाले से ममनुआ फंडिंग है, उसके बाद मोहसिन शाह नवाज रांझा का रेफरेंस है, तोशा खाना रेफरेंस है, फैसला कहना, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब इलेक्शन कमीशन में कोई रेफरेंस आ जाता है तो 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होता है। FIA ने इमरान खान से रिकॉर्ड तलब कर लिया है और ये जो नोटिस सर्व किया गया है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर को किया गया और कहा गया जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जो पार्टी फंड्स हैं उससे मुतालिक तमाम कौमी और बैन अवी कंपनियों और कारोबारी शख्सियात का रिकॉर्ड, कौन कौन लोग आपके फाइनेंस को देखते हैं, कहाँ कहाँ से आपको फंडिंग आई, कहाँ कहाँ पे आपने इस्तेमाल किया, वो सारी बातें इस वक्त जो है की जा रही हैं। एक खबर आपको और दे दूँ, आप जानते हैं कि इस्तेमाल किया गया है पैमरा को और ARY की नशियात बंद की गई हैं। सलीम बेग ने, जारी बात है, पिछले 1 महीने से ये ओहदा खाली था, अपनी सर्विसेज दी हैं, तो जब आप सर्विसेज देते हैं, वफादारी दिखाते हैं तो उसका फल भी आपको मिलता है। तो सलीम बेग को हुकूमत ने अगले 3 साल के लिए चेयरमैन पैमरा फिर से तैनात कर दिया है। ये एक्सटेंशन देने आए हैं, शायद कोई मजीद एक्सटेंशन मिले, इस पर नज़र रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।